देवियों और सज्जनों, सदी की सबसे बड़ी लड़ाई के गवाह बनने के लिए तैयार हो जाइए। इस दंगल के एक कोने में है टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क। उनके पास हैं जोशो खरोश वाले समर्थक और तीखे ट्वीट्स। दूसरे कोने में है अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस। प्रेरक सीईओ, निर्दयी कारोबारी और सुपर विलन जैसा ठट्ठा। ये दुनिया में सबसे अमीर बनने ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में बादशाहत के लिए भी भिड़े हुए हैं। तो आइए चलते हैं इन 2 अरबपतियों के दंगल की तह में और बात करेंगे नासा के 2 घोर विवादित सौदों और ट्विटर की। Tech Titans. 2004 की ये तस्वीर देखिए। एक जैसी सोच वाले 2 लोग साथ में डिनर करते हुए। आपको पता है आजकल ये दोनों क्या कर रहे हैं? शायद साझे में कोई बिजनेस चला रहे होंगे, है ना? पर ऐसा है नहीं। अंतरिक्ष की दौड़ में इलॉन मस्क आगे, जद्दोजहद करते हुए जेफ बेजोस। बेजोस की मिल्कियत वाले अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की ये हेडिंग पूरा सार है। दरअसल प्राइवेट स्पेस ट्रैवल के क्षेत्र में असली टक्कर इलॉन मस्क की स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन के बीच ही है। लेकिन ये 2 इतने सफल कारोबारी अंतरिक्ष में एक दूसरे से पहले क्यों पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि छोटी सी तारीफ से काम नहीं चलता, इन्हें भारी खुशामद चाहिए। अब कुछ लोग कहें कि इलॉन बहुत शानदार, तो इतना काफी नहीं है। उन्हें और तारीफ चाहिए और ये भूख बढ़ती ही जाती है। ऐसे में अब कुछ साल पहले एक कारोबारी सफलता आपको जो संतुष्टि दे सकती थी, अब वो सिर्फ अंतरिक्ष में पहुंचने या अपने विरोधी को हराने पर ही मिलेगी। ये तकरार 2013 में शुरू हुई जब स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन नासा के लॉन्च पैड 39A की होड़ में जुटी थीं। 1969 में चांद पर जाने वाले पहले अपोलो मिशन ने यहीं से उड़ान भरी थी। आखिर में स्पेसएक्स ने बाजी जीत ली। बेजोस ने इसका जोरदार विरोध किया, जिसके जवाब में मस्क ने ब्लू ओरिजिन का मजाक उड़ाने वाले कई ट्वीट दाग दिए। 2014 में रार तब बढ़ी जब मस्क को पता चला कि बेजोस ने समुद्र में रॉकेट की लैंडिंग का पेटेंट हासिल कर लिया है। मस्क ने तर्क दिया कि इस आइडिया पर तो 10 साल से काम हो रहा था और उनकी अपील सफल भी रही। 2021 में यह तकरार तब और बढ़ गई जब मस्क और बेजोस दोनों ने चांद पर उतरने में सक्षम यान बनाने के लिए नासा से फंडिंग के लिए आवेदन किया। मकसद था 1972 के बाद पहली बार इंसान को चांद पर भेजना। लेकिन नासा किसी एक को ही पैसे दे सकता था और पैसे मिले स्पेसएक्स को। पर ये दोनों इतना भिड़ क्यों रहे हैं? जब आप इतने ऊंचे ओहदे पर होते हैं, अंतरिक्ष में जाने की बातें हो रही होती हैं, तो बाकी सब छोटा लगने लगता है। ऐसे में लोगों को लगता है कि उनका मुकाबला सिर्फ उन्हीं की लीग वाले लोगों से है। तो अगर अगला व्यक्ति मुझसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, तो मेरी उपलब्धियों की चमक फीकी पड़ जाएगी। इन दिनों ये सैटेलाइट को लेकर भी मुकाबला कर रहे हैं। पिछले सालों में स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिनका मकसद पूरी धरती पर इंटरनेट मुहैया कराना है। पिछले साल अमेज़न ने अमेरिकी अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई कि वो स्पेसएक्स की सैटेलाइट बढ़ाने की प्रस्तावित योजना रद्द कर दें। इसकी वजह ये थी कि अमेज़न खुद सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोजेक्ट काइपर लाने की योजना बना रही है। तो अंतरिक्ष को लेकर हो रही रेस में कौन आगे खड़ा है? फिलहाल तो मस्क ही आगे दिख रहे हैं। स्पेसएक्स पिछले साल अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी। 2023 में वो चांद का एक चक्कर लगाकर लौटना चाहते हैं। स्पेसएक्स की बराबरी करना आसान नहीं होगा, लेकिन बेजोस अंतरिक्ष को लेकर जितने जुनूनी हैं, वो ब्लू ओरिजिन को मजबूत दावेदार बना देता है। पिछले कुछ सालों में मस्क और बेजोस की निजी लड़ाई ट्विटर तक पर दिखी है। 2015 में जब ब्लू ओरिजिन ने अपना न्यू शेपर्ड रॉकेट सफलतापूर्वक लैंड करा लिया, तो बेजोस ने इसे दुर्लभ करार दिया। मस्क ने ट्विटर पर इसका जवाब दिया कि स्पेसएक्स ने यह कारनामा 3 साल पहले ही कर दिखाया था। फिर जब स्पेसएक्स का फाल्कन 9 स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ, तो बेजोस भी चुटकी लेने से पीछे नहीं रहे। ये लोग ये सब काम सार्वजनिक रूप से क्यों करते हैं? क्योंकि इज्जत ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर कोई देखे ही ना, तो अपने विरोधी को हराने में क्या ही मजा है। बेजोस ने मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने के मस्क के प्लान को बार बार कमतर बताया है।
फिर जब अमेज़न ने स्पेसएक्स की तर्ज पर इंटरनेट के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान किया, तो मस्क ने बेजोस को नकलची कहा। ब्लू ओरिजिन ने जो मुकदमे किए, उन्हें लेकर भी मस्क ने बेजोस की फिरकी लेते हुए ट्वीट किया। सारी कहा-सुनी एक तरफ, पर दोनों की निगाह लगभग एक ही चीज पर है। मुझे नहीं लगता कि वे दोनों परोपकार की नीयत से ये सब कर रहे हैं। मोटे तौर पर तो वे ये सब अपने लिए ही कर रहे हैं, पर हम सभी ज्यादातर मौकों पर यही करते हैं। बहुत कम लोग ही इतने परोपकारी होते हैं। ज्यादातर लोग स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए ही ये सब करते हैं। एक तर्क तो यही है कि दोनों के बीच लड़ाई पर्सनल है। 2021 में जब मस्क बेजोस को पिछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने, तो उन्होंने सिल्वर मेडल ट्वीट करके बेजोस पर तंज कसा था। हमारे समाज में अगर आपके पास अकूत संपदा है तो आपका आत्ममुग्ध ना होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसे के साथ जो ताकत आती है वो आपको स्वीकार्यता और शोहरत दोनों दिलाती है। ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि धरती की निचली कक्षा में हजारों सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष में लग्जरी यात्रा हमें आगे लेकर जाएगी या धरती को नुकसान पहुंचाएगी। इनका झगड़ा दिखाता है कि अंतरिक्ष भी किसी दूसरे कारोबार जैसा हो गया है, या शायद मस्क और बेजोस अपने दावों से उलट मानव जाति को बचाने के मिशन पर नहीं, बल्कि खुद को इतिहास में दर्ज कराने की निजी महत्वाकांक्षा पर काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो भगवान बनना चाहते हैं। कई बार बहुत ज्यादा ताकत लोगों के जहन में इस कदर हावी हो जाती है कि आप खुद को खास समझने लगते हैं, खुद को भगवान जैसा समझने लगते हैं, और भगवान मरते नहीं हैं। अंतरिक्ष की इस होड़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? इन दोनों खरबपतियों के बीच कारोबारी होड़ है या निजी खुन्नस?